जितने भी बिहार के लोग हैं उनके गांव में एक कहावत 100% कहा जाता होगा, पानी में मछली और नौनो कुटिया बखड़ा। सेम उस तरीके से बिहार चुनाव से पहले मनीष कश्यप करने लगे थे। सब कुछ सही रहा तो प्रशांत किशोर जी जो है इस बार सीएम भी बनेंगे। हम लोग ईश्वर से यही कामना करते हैं, लोगों से भी यही कामना करते हैं। हालांकि इन्हें किसी पद का लालच, लोभ लालच है नहीं। अब देखो, बिहार में बहुत सारे लोग इलेक्शन हारे हैं, सबके हारने के 5 कारण हैं, लेकिन बात करें मनीष कश्यप के बारे में तो इनके हारने के मात्र 3 कारण हैं। आइए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन था वो 3 कारण जिसके वजह से मनीष कश्यप बहुत बुरी तरीके से चनपटिया से हार गए हैं। कि मैं 3 साल से लगातार काम कर रहा हूं और इसके बाद लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लोग हमें जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ तो दोस्त, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनता को बेवकूफ समझना। हाँ, मनीष कश्यप पत्रकार हैं, मनीष कश्यप इंजीनियर हैं, मनीष कश्यप बहुत तेज हैं, बहुत जल्दी जीरो से हीरो बन गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिहार की जनता या फिर चनपटिया के वोट देने वाले लोग एकदम मूर्खे हैं, उनको कुछ समझे में नहीं आता है। जब भी मनीष कश्यप अपना इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, अपने बारे में जब लोगों को बता रहे थे, तो वो सिंपैथी वाला वोट लेने का भरसक प्रयास कर रहे थे, जिसमें वो बताते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब घर से उठे हुए हैं, मेरा घर जो है वो 6 धूर में बना हुआ है, चाहे इनके घर मनोज तिवारी आए, चाहे इनके घर प्रशांत किशोर आए, ये अपना ये वाला ही घर दिखा के लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि मनीष कश्यप बहुत ज़्यादा गरीब हैं। लेकिन उसी के उलट अगर आप मनीष कश्यप को थोड़ा सा रिसर्च करके देखिएगा तो मेरे साथ साथ पूरे बिहार के लोग इस बात को जानते हैं कि मनीष कश्यप के पिताजी आर्मी में हैं। अब जिसका आर्मी वाला बैकग्राउंड होता है वो घर से बहुत ज़्यादा संपन्न होता है। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों के चक्कर में वो संपन्न नहीं हो पाए, तो भी मनीष कश्यप के बारे में बात करें तो वो सोशल मीडिया पे आके खुद से बोले थे कि 30 लाख रुपया तो वो टैक्स भरे। अगर वो जिस गाड़ी से घूमते हैं उस गाड़ी का दाम 60 लाख रुपया है। कभी यात्रा करते हैं तो वो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। अगर उनका मोबाइल फ़ोन देखिएगा तो वो लाखों रुपया का मोबाइल फ़ोन होता है। कैमरा से लेके साथ में रहने वाले लोग, ऑफिस चलाने से लेके रेंट पे रहना, सब में उनका लाखों रुपया महीना का खर्चा होता है। और गाड़ी से लेके फ्लाइट तक का एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा लाखों में हो जाता है। लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद भी सिर्फ अपने फायदे के लिए, चंद वोट के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जब बाप मतारी को इस तरीके से कोई टॉर्चर करता है, तब जनता इस बात को समझ जाती है कि बताओ तो इतना रुपया धैला के बाद बाप मतारी के सुख ना देता रहो तो जब फंड 2 करोड़ रुपया तो तू का खर्चा करब। यही कारण है जिसकी वजह से मैक्सिमम चनपटिया के लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ के मनीष कश्यप को वोट नहीं दिया। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। दूसरा और पहले से भी इंपॉर्टेंट रीजन कि इस सब जगह से घूम के चले आए थे। अब अगर मनीष कश्यप के शुरुआती जर्नी को आप अगर एक्सप्लेन करके देखिएगा तब आपको पता चलेगा मनीष कश्यप सबसे पहले तो सब पार्टी को रेलते हैं, दल निर्दल, पक्ष विपक्ष, नेता में है। 5 साल पहले मैंने जब पत्रकार थे तो सबको रेलते थे। तो चलो 1 मिनट के लिए हो सकता है कि ये आदमी जो है वो अपना स्टैंड रखता है और आके विकास कर देगा, तो इस समय तक लोग इनको पसंद कर रहे थे। फिर ये जेल चले जाते हैं और फिर ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब ज्वाइन होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा किसी पे मुखर होके बोलते हैं तो वो आरजेडी पे बोलते हैं, बहुत बुरी तरीके से बोलते हैं। मतलब सबसे पहला अगर ये किसी से लड़ाई करते हैं तो वो आरजेडी से लड़ाई करते हैं। फिर जाते हैं पीएमसीएच में किसी का पैरवी करने, वहाँ पे जब इनको पीट दिया जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हैं। और जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी में थे उस समय ये जन सुराज के प्रशांत किशोर के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा तो बोल ही रहे थे। वो इस बात को भी कह रहे थे कि देखिए प्रशांत किशोर जो है वो पैसा लेके चुनाव लड़ने वाले बिजनेसमैन हैं, उनके पास कोई विजन उजन नहीं है, तो इनको वोट देने का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के बिहार की 3 पार्टी जो है वो तीनों पार्टी से लड़ाई कर लिए रहते हैं। जो आशुतोष कुमार अपने पूरे बलबूते से बिहार बंद किए रहते हैं, इनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाए रहते हैं, उनको ये पता नहीं किस तरीके से इग्नोर कर देते हैं, एकदम उनसे दूर हट जाते हैं।
और फिर ये क्या करते हैं कि लास्ट टाइम में जब सब जगह से घूम लेते हैं, जब पत्रकारिता नहीं होता, वो कोशिश करते हैं आरजेडी से बाजार खत्म है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई झगड़ा हो गया, जनसुराज से गालियाँ दे दिए हैं और उनको बिजनेसमैन ही कह दिए हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा सोर्स पर भी लगाने के बाद ये जनसुराज में चले जाते हैं और यहाँ पे जनता को एकदम क्लियर चीज़ें दिखता है कि आदमी हर जगह से घूम के चला आया, निर्दलीय से लेके जनसुराज, मतलब कोई ऐसा चीज़ ही नहीं छोड़ा है। और आखिरी में जब मेरे पास आ रहा है तो हम भी आखिरी में ही मनीष कश्यप को सिलेक्ट करेंगे नोटा के बाद, और फिर उस तरीके से ही इनको वोट मिलता है और चनपटिया में इनका खराब प्रदर्शन रहता है। वाह क्या सीन है। देखिए भैया, थोड़ा पर्सनल है, लेकिन तीसरा के बारे में बात करें तो वो दोनों से इंपॉर्टेंट है और वो है मनीष कश्यप के बोलने का शैली। अगर मनीष कश्यप के बोली को बहुत भीतर से एनालाइज करके अगर समरी निकालने का कोशिश किया जाए तो पता है क्या पता चलता है। मनीष कश्यप का उम्र जो है 42-43 साल हो गया है और इस 43 साल में इनका जो वीर्य है ना वो माथे तक चढ़ गया है और वो माथे पर इतना एग्रेसिव हो गया है कि जब ये बोलते हैं तो वो उनके आवाज़ में दिखता है और ये पूरे जोश के साथ बोलते हैं और ये बोलना जो है उनको दो ही जगह के काम के लिए एकदम परफेक्ट बना सकता है। और अगर ये नेतागिरी में आ रहे हैं तो इनको किसी जगह का डिक्टेटर बन जाना चाहिए, तानाशाह बन जाना चाहिए, नहीं तो दूसरा इनके लिए एक ही काम है, इनको बैल हाँकने वाले किसी खटाल में रख देना चाहिए जहां वह हुर हुई 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 करके ये बैल हाँके, तब जाके वो एकदम परफेक्ट रहेंगे। जिस तरीके से ये बोलते हैं, जिस तरीके से ये बात करते हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी पोलाइट नेचर नहीं है, बिल्कुल भी ये आराम से बात नहीं करते हैं, लोगों से प्यार से बात नहीं करते हैं। किसी नेता का सबसे पहले गुण होता है विनम्र होना, मतलब एकदम आराम से किसी से भी बात करना। लेकिन ये चीज को छोड़ के ये इतना एग्रेसिव होकर बात करते हैं कि देख के खीस भर जाता है कि भाई आदमी के पास किस बात का घमंड है यार। मतलब पत्रकारिता आपसे हो नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी आपको पूछ नहीं रहा है, आरजेडी से आपको भगा दिया गया, अनंत सिंह जैसा आदमी फोन पे आपके लिए इस तरीके से बात करते हैं। मनीष कश्यप हाँ काय घबरा यहाँ ज्यादा मिल रहा है, वहाँ मिल रहे जो 3-4 गो लड़की है, वही जो कुत्ता नहीं पूछता धर्मनाल चल में जो ने हाँ बड़ा 3 जगह से मिल रहा है, वो लड़ रहा है चुनाव। हाँ तो लड़ जमानत जब बचा ले चूहे बड़ी होती। जनसुराज में गए तो हम तो गए सनम, जनसुराज को भी ले डूबे, जनसुराज का भी स्थिति बद से बदतर करके खुद हार गए। तो दोस्त यहाँ पे कुल मिला के अगर कायदा से देखा जाए तो आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं मनीष कश्यप को कितना वोट मिला है और ये वोट जो भी मिला है वो जनसुराज की वजह से मिला है। मनीष कश्यप का इसमें बस 3-4% योगदान है और इतना वोट जो है वो लगभग जनसुराज को मिला है। और यहाँ पे आप जनसुराज के वोटिंग परसेंटेज को देख सकते हैं जहां से ये बात साफ पता चलता है कि जितने लोगों ने वोट दिया है वो मजबूरी में मनीष कश्यप को वोट दिया है। इस तरीके से इन 5 सालों में इन्होंने अपना राजनीतिक छवि बना लिया। और क्या किए मनीष कश्यप, हम ये जानना चाहते हैं। क्या जनसुराज से टिकट लेके वो जीत गए? इतना अच्छा प्रत्याशी वहां से खड़ा था जो जनसुराज को जनसुराज बनाने में मेहनत किया था। वहां के सारे जनसुराजी लोग जो हैं वो दूसरे वाले प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे थे, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने इनको टिकट दिया और आज पूरे बिहार में तो इसका एक गलत मैसेज गया ही, चनपटिया भी हार गए मनीष कश्यप, जिससे सारा तितिर बितिर हो गया। और दूसरा चीज, मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने पीट के अपने पास से निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो फिर क्या कर लिए, नहीं क्या कर लिए मनीष कश्यप, आप क्लियर देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भी नहीं हरा पाए। भारतीय जनता पार्टी एकदम वोट लाए हुए हैं। बाकी मनीष कश्यप के बारे में बात करें तो ये तीसरे नंबर पे मतलब इनका स्थिति जो है वो चनपटिया में बद से बदतर हो गया और यहाँ पे इनका राजनीति अध्याय का होता है द एंड। हाँ ठीक है, लड़ेंगे, किसी को चुनाव हरवा देंगे, किसी में जाके घुए घाए करेंगे, वहां तक होगा। लेकिन अब हम इनका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते हैं आने वाले 5 साल में। आप क्लियर तौर पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जनसुराज के साथ रहेंगे और हुमच के गाली देंगे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सबसे बड़का सिरिंज जो है, जगह पे गाथा जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन आरजेडी तो है ही। तो अब घूम घूम के सबके गाड़ी पढ़ेंगे और जब 2.5-3 साल के करीब बीतेगा तो फिर ये जनसुराज को भी गाली देने लगेंगे कि ना बिजनेसमैन है ये वो फलाना ढिमका जो भी है। और फिर जब चुनाव का आखिरी समय आएगा तो फिर ये पत्रकारिता छोड़ के फिर ये चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे और फिर सफल होने की प्रयास करेंगे। जो उस समय टेम्पो हाई रहेगा उसके साथ सटने की कोशिश करेंगे। तो ये था मनीष कश्यप के पूरे हारने का वजह। आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्रचंड जीत
दर्ज किया है और आरजेडी को 50 सीट लाने में भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, उसके पीछे क्या कारण था उसको देखने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करो।